नमस्कार, मैं हूं आपका रवि रंजन। आपका स्वागत कर रहा हूं रवि रंजन ऑफिशियल चैनल पे। आज मैं बात करूंगा राष्ट्र कवि दिनकर जी के बारे में। दिनकर जी मेरे पसंदीदा कवि हैं और आपके भी। दिनकर जी को जिसने पढ़ा है उसकी भुजाएं फड़की हैं। राष्ट्रीयता के बोध के साथ वो सोते भी हैं और जागते भी हैं। राष्ट्र प्रेम उनका सबसे बड़ा प्रेम है। दिनकर जी इसलिए बड़े हो जाते हैं कि उनकी सोच राष्ट्र की सोच बन जाती है। कुरुक्षेत्र लिखने के बाद दिनकर जी ने एक महाकाव्य लिखा जो मुझे बेहद पसंद आया और दुनिया जिसकी दीवानी हुई। आप जानते भी हैं, रश्मिरथी। कर्ण के मुंह से कैसे दिनकर जी ने शान पेश किया है और समाज के ऊपर एक कुठाराघात भी किया है। तो कर्ण को महानायक बनाते हैं और शायद कर्ण ही से खड़ा हो जाता है, क्योंकि महाभारत में उसे उपेक्षित किया गया था, लेकिन दिनकर जी की कलम ने उसे उपेक्षित नहीं होने दिया। राष्ट्रीयता के शंखनाद के साथ महाभारत के युद्ध में कर्ण को जिस तरह से दिनकर जी ने रश्मिरथी में प्रस्तुत किया है वो अद्वितीय है, अनुपम है। आइए मैं शुरू करता हूँ। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। कर्ण का भाग सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है और दिनकर जी रश्मिरथी के प्रथम सर्ग में कहते हैं, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी समान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जगत गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में भी। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चका भी नहीं चन्नी का चीर, निकला कर्ण सभी युगों में तब भी अद्वितीय। तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से, निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, उदड़ी में रखती चून चून कर बड़े कीमती लाल। जगत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आके उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साथ कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर बड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर सावश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश और वंश पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है वह यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाती हो। ये सबसे बड़ी विडंबना रही है उस समय भी और इस समय भी।
जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखो वीर क्रोध से बोला। जाति जाति डरते जिनकी पूजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। वो भी सवाल खड़ा करता है। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। एक कर्ण का द्रोणाचार्य के प्रति इशारा था कि तुमने एकलव्य से अंगूठे का दान मांग के कौन बड़ा काम किया था। ये प्रश्न कर्ण का कितना जायज है मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन आगे जो संवाद दिनकर जी के कलम से निकली है, कर्ण के मुख से निकली है, उसे मैं आगे बढ़ाता हूं कि पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अन्ना यश आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुत पुत्र हो अथवा स्वपंचमान, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है सरमूल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के स्थन का, बिना राज्य दिन ही वीरता का इसको अधिकार। तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार, अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, मुंजी रंग भूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरोसे भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु श्याम, मेरे इस क्षुद्रोपहार से कौन सा त्याग अनोखा दिया राज यदि तुझको, अरे धन्य हो जाए प्राण तू ग्रहण कर यदि मुझको। कर्ण और गल गया, हाय मुझ पर भी इतना सने, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण तो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, वो ऋण भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम। कृपा करे दिनमान किया हूं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्दिक कुल का कुल कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सुत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का विस्मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है नहीं वंश धन धाम। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो तो रहस्य या खोलो। अपना अवगुण नहीं देखता अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले, छी यह क्या है, तुम लोगों में बची नाम को भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए। रंग भूमि से चले सभी पुरवासी मोद मनाते,
कोई कर्ण पार्थ का, कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण। कहते हुए पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कढ़ी न मुंह से आह, रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है, मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर निष्कंटक या उद्भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी वह हो सकता है काल। सोच रहा हूं क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा, इस प्रचंडतम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू ही है ता। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुगठित सुघर सुवर्ण, गल बाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, पीरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला आपस जब राजभवन, और हाय रनिवास चला आपस जब राजभवन को। सबके पीछे चली एक विकला मसोसती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न के जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव। आप जानते ही हैं कुंती के पांव क्यों नहीं उठ रहे थे, ये प्रश्न आपके सामने है। लेकिन दिनकर जी ने बड़े ओज के साथ, बड़ी शान के साथ और बड़ी व्यथित होकर के इस पंक्ति को उठाया है। माँ का पांव जब जकड़ जाता है तो रहस्य सबके सामने छा जाता है। आइए, प्रथम सर्ग समाप्त हुआ। दूसरे सर्ग को सुनने के लिए आप रवि रंजन ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा अपनी प्रतिक्रिया, क्योंकि इसका मुझे इंतजार है।